इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुनहु राम अब कहूँ उनके जहाँ बसहु सिय लखन समेत। सीता मैया लक्ष्मण भैया सहित आप वहाँ वास करें। स्थान को ठीक से आप दर्शन करेंगे। कहीं कहीं तीनों जन का वास है, कहीं कहीं श्री सीताराम जी का वास है, कहीं कहीं भगवान को अकेले बसने को कहा गया। प्रसंग जरा गहरा है, फिर कभी आप श्रवण करेंगे, पढ़िएगा तो बोध होगा। एक एक चौपाई निकलती चली जाएगी। मैं थोड़े में संक्षिप्त आपको बताऊं, फिर आगे के प्रसंग को प्रणाम करूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, वरहि निरंतर ओहिन पूते, वरहि निरंतर भरे नहीं ओहिन पूरे, तिनके हिय तुम क्रूरे माने उत्तम श्रेष्ठतम उत्तम नेत्र लोचन चातक जिन राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दर्श जलधर अभिलाष, रहहि दरस जलधर अभिलाष, नित रहि शरीर सिंधुसर भारी, नित रहि शरीर सिंधुसर भारी, रूप बिंदु जल ओहि सुखारी, रूप बिंदु जल ओहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक, बसहु बंधु सिय रघुनायक। जिनके कान का स्वभाव समुद्र का हो जाए, जैसे समुद्र में अनेकों नदियां आकर उतरती हैं, समुद्र पूर्ण नहीं होते, भरते नहीं, और आओ आती जाओ। कान में कितनी भगवान की कथाएं आए, लेकिन भरें पूरा न हो, उनका हृदय
आपके लिए उत्तम निवास, नेत्र चातक की भांति लगा रहे, दर्शन रूपी स्वाति के बुंद से ही पूर्ण हो। दर्शन त्रिदेव सुखदायक निवास, आपके यश शरीर रूपी दिव्य सरोवर से, आपके गुण समूह रूपी दिव्य यश सलिल, आपकी ही यश सरोवर से, उसमें व्याप्त मोती गुण समूह रूपी मोती को जिसकी जिह्वा चुने, यश तुम्हार मानस विमल अरुहंस निजीहा, मुक्ता हल गुण गण चुने मेरे राम हंसिन जी हजास, जिसकी जिह्वा भगवत गुणगान करती रहे। क्या करे? भगवत गुणगान। कुछ करना नहीं हो, मानस की चौपाई गाना है, यही गुणगान है। हम आप जो भगवान की आरती स्तुति गाते हैं ना, वो सब भगवान का गुणगान है। देखिए राम जी की स्तुति, श्री राम चंद्र कृपालो भज मन, हरन भव भय दारुणम, नवकंज कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गाते हैं आभा कैसी? कंदर्पय गणित यमित छबिनाव, नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सोचि, नौमी जनक सुता, श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन, हरन भव भय दारुण। हर स्तुति भगवान की प्रशंसा है। वस्तुतः सभी स्तुतियां भगवान गुणगान हैं। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम, क्या कहते हैं? जय, पहला शब्द क्या है? जय हनुमान, जय हनुमान। कौन? ज्ञान गुण सागर। कौन हनुमान की जय? ज्ञान गुण जय कपीस, तिहलोक उजागर। कौन? रामदूत। कैसे? अतुलित बलधामा। तब जय, लुंज पुंज जय नहीं, अतुलित बलधामा, अंजनी पौत्र पवन सुत नामा। कैसे? महावीर, विक्रम, बजरंगी, कुमति। अब हनुमान चालीसा पढ़े और बियर पिए राक्षस। कल हम यहाँ कथा से जब गए तो हमारे जहाँ निवास है वहाँ पर कुछ संभ्रांत परिवार की बहुएं किटी पार्टी मना रही थी। उसमें से एक आई, बोली बाबा फोटो खींच लें। हमने कहा ना,
फोटो खींच लेगी, किटी पार्टी में मेरा फोटो लगा देगी। जितने यहाँ श्रीमान बैठे हो, जरा अपने पर और बहुओं पर कंट्रोल करो। नगर में सत्संग चल रहा है, तुम्हारी बहुरानियां किटी पार्टी कर रही हैं, तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं। भगवान की कथा हो रही है, अब बहुएं किटी मना रही हैं। क्या जय होगा? देखो, दूसरे को ठगो ठीक है, अपने को न ठगो यार। आप मुखिया कहलाने के अधिकारी नहीं हैं यदि आपका परिवार आपके हाथ में नहीं। कुछ भी करिएगा सब, हमारे भोजपुरी में कहावत है, अंधरा बटे और पड़वा खाए। अंधरा समझत हो ना, जकर आँख ना होए। अंधरा बटे और पीछे भैंस खड़ी है, उसका पड़वा है, वो चबाए जा रहा है। अंधरा बटे पड़वा खाए, बाद में देखे तो अंधरा की हाथ में पड़वा आए। दिन भर बटा पटसन, बहुत रस्सी इकट्ठा कर दिया, बटी जा रहा है, पीछे पड़वा दिन भर चबा रहा है। ऐसा जीवन अच्छा। दो दल है, एक सत्संग दल है, दूसरा कुसंग दल है। हम सहजावस्था में किसी की निंदा नहीं करते, परंतु ये तो अवश्य है कि जब वो सब गंगा स्नान जा रहे हो तो भले जाड़ा लग रहा हो, लेकिन बाथरूम में नहाना नहीं चाहिए। गंगा तट पे जाओ, न नहाओ यार। गंगा जी के नहाने का फल नहीं है, दरस तो कर सकते हो, जल लेकर के हर हर गंगे तो कर सकते। कदाचित गए और फिसल ही गए, क्यों? गंगा जी में तो काई होती नहीं, भी ध्यान रखिएगा। गंगा तट पर काई नहीं होती है, गंगा जी में फिसलन भी नहीं होती है। काई यमुना तट पर होती है। क्यों? गंगा तट राम भक्ति का तट है, यहाँ फिसलन। यमुना तट व्यवहार का तट है। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरन। कर्म कथा में फिसलन हो सकती है, राम भक्ति के तट पर कोई फिसलन। इसलिए गंगा जी में तो जाकर दर्शन भी कर लिया तो नहाने का पुण्य हो जाता है। जाना अवश्य चाहिए। मान्यताओं को मानकर व्यवहार करिए। मानिए, ये सत्संग क्यों है? मान्यता के कारण तो 34 साल हो गया, अगला वर्ष 35 हो जाएगा, फिर 36 होगा। अरे छोटा काम है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।